और जैसा कि गैरी ने कहा था एक वक्त पर कि ऐश ज़्यादातर अपने एक ही तरह के पोकेमॉन को बार बार इस्तेमाल करता है, ये बात सच है। हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का फिर से पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐश के कुछ ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जो कि ऐश इस्तेमाल कर सकता था, पर उन पोकेमॉन को ऐश ने उतना इस्तेमाल नहीं किया। नंबर 10 पर जो पोकेमॉन आता है वो है हेराक्रॉस। हेराक्रॉस हमें पहली बार जोटो रीजन के अंदर देखने को मिला था, जो कि एक बग और फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन है, जो कि एक बहुत ही रेयर है। जब ऐश ने हेराक्रॉस को हराया तब वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, और एनिमे के अंदर भी हमें ऐसा देखने को मिला कि हेराक्रॉस नो डाउट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसने कई सारे एवोल्यूशन पोकेमॉन्स को हराया है, जिनमें कि बल्बासौर का फाइनल एवोल्यूशन, वीनोसौर, सीजौर और ऐसे कई सारे पोकेमॉन शामिल है। पर इतना पावरफुल होने के बावजूद भी ऐश ने हेराक्रॉस को बहुत ही कम ही बार यूज़ किया है अपने बैटल के दौरान, और इसीलिए हेराक्रॉस आज की हमारी लिस्ट में शामिल है। नंबर 9 पेल्पिटोड। पेल्पिटोड हमें पहली बार यूनोबा रीजन के अंदर देखने को मिला था। पोकेमॉन के एक एपिसोड के दौरान ही ऐश पहली बार पेल्पिटोड को कैच करता है। पेल्पिटोड एक वाटर और ग्राउंड टाइप का पोकेमॉन है, जो कि एक बहुत ही रेयर टाइप का कॉम्बिनेशन है। पेल्पिटोड के पास कई सारे पोकेमॉन के खिलाफ बहुत अच्छा एडवांटेज था, पर बावजूद इसके नो डाउट कि पेल्पिटोड साथ में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी था, और ऐसा हमें देखने को भी मिला है। पर अफसोस की बात है कि पूरे सीरीज़ के अंदर पेल्पिटोड को ऐश ने बहुत ही कम ही बार यूज़ किया है, और इसी वजह से इस पोकेमॉन को भी एक बहुत ही अंडररेटेड पोकेमॉन माना जाता है। नंबर 8 मक। नो डाउट हमें मक बहुत ही कम ही बार देखने को मिला है, और नो डाउट मक ऐश के कुछ उन पोकेमॉन में से एक है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, पर ऐश ने उसे ज़्यादातर टाइम इग्नोर किया और उसे यूज़ नहीं किया। आप लोगों को इंडिगो लीग में एरिका के खिलाफ ऐश का मुकाबला तो याद ही होगा, जब ऐश के दोनों पोकेमॉन बल्बासौर और पीकाचू बेलस्प्राउट के खिलाफ हार जाते हैं, तब मक ही वो पोकेमॉन होता है जो कि बेलस्प्राउट जैसे पावरफुल पोकेमॉन को हराकर ऐश को जीत दिलाता है। हालांकि इस जीत के बाद भी कुछ नहीं हुआ। मक ने इतने पावरफुल पोकेमॉन को हराया जिसे कि पीकाचू भी हरा नहीं पाया, बट बावजूद इसके ऐश ने उसे ज़्यादातर टाइम यूज़ नहीं किया। और मक भी हमें दूसरे पोकेमॉन की तरह ही एज एक फनीएस्ट पोकेमॉन देखने को मिला है। लिस्ट के नंबर 7 पर जो पोकेमॉन आता है वो है किंगलर। मक की तरह ही किंगलर भी वो एक ऐसा पोकेमॉन है जिसे कि ऐश ने बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया। बावजूद इसके नो डाउट किंगलर भी मक की तरह ही एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है। आप लोगों को याद होगा इंडिगो लीग के अंदर ही जब ऐश का पहला मुकाबला हो रहा था मैंडी के साथ, तब वो जब क्रैबी था तब क्रैबी ने ही अकेले ही एग्जीक्यूटर को हरा दिया। बाद में वो किंगलर में इवॉल्व हो गया और उसने अकेले ही मैंडी के दोनों पोकेमॉन को हरा दिया। और अगर देखा जाए तो मैंडी के तीनों पोकेमॉन को अकेले ही किंगलर ने हरा दिया था। पर इसके बावजूद भी क्या हुआ, ऐश ने कुछ ही एपिसोड के दौरान ही किंगलर को यूज़ किया। पर अगर मेरे ख्याल से अगर ऐश किंगलर को कई बार इस्तेमाल करता तो ऐसे कई सारे बैटल्स है जो कि वो जीत सकता था। नंबर 6 लिवैनी। लिवैनी भी हमें पहली बार यूनोबा रीजन के अंदर ही देखने को मिली थी, जहाँ पर वो एक स्वर्डल था और ऐश ने स्वर्डल के फॉर्म में ही उसे कैच किया था। पर जब स्वर्डल इवॉल्व हुआ लिवैनी में, तब वो पहले से भी और भी ज़्यादा पावरफुल बन गया। पर इतना पावरफुल होने के बावजूद भी ऐश ने उसे बहुत ही कम ही बार यूज़ किया है बैटल के दौरान। लिवैनी एक ग्रास और बग टाइप का पोकेमॉन है जो कि बहुत ही रेयर है। इसके अलावा नो डाउट उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। पर पावरफुल और इतना फ्लेक्सिबल होने के बावजूद भी पूरे पोकेमॉन की एनिमे के अंदर ऐश ने सिर्फ यूनोबा के अंदर ही बहुत ही कम ही बार लिवैनी को यूज़ किया है। नंबर 5 गेली। गेली एक एवोल्यूशन फॉर्म है सोरंड का। होइन रीजन के सफ़र के दौरान ही ऐश यहाँ पर स्नोरंट को कैच करता है, जो कि बाद में जाकर गेली में इवॉल्व हो जाता है। और नो डाउट गेली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उसने कई सारे पावरफुल पोकेमॉन्स को बैटल में डिफीट किया है। अगर आप लोगों को याद होगा कि टाइसन का सेप्टाइल के साथ उसने बैटल ड्रॉ किया था, वहाँ पर उसने चार्ल्स को भी बैटल में हराया था, जिसके खिलाफ उसके पास डिसएडवांटेज था।
और भी ऐसे कई सारे पोकेमॉन हैं जिनको कि गेली ने हराया है। पर इतना सब करने के बाद भी, इतना पावरफुल होने के बाद भी ऐश ने गेली को बहुत ही कम ही बार बैटल के दौरान यूज़ किया है। नंबर 4, गॉड्रा। गॉड्रा हमें कालोस रीजन के सफ़र के दौरान देखने को मिला था, जो कि पहले एक गुमी था और एक गुमी के फॉर्म में ही ऐश ने उसे कैच किया था। बाद में वो इवॉल्व हो गया गॉड्रा में, जो कि एक सूडो लेजेंडरी ड्रैगन और फेरी टाइप का पोकेमॉन है। और नो डाउट ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। पूरे कालोस रीजन की जो टीम है वो भी ऐश की बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन से भरी पड़ी है और उनमें से एक है गॉड्रा। और गॉड्रा ने भी पूरे कालोस रीजन के सफ़र के दौरान कई सारे पावरफुल पोकेमॉन्स को हराया है। पर बावजूद इसके भी ऐश ने गॉड्रा को उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। गॉड्रा वो पोकेमॉन था जिसने कि ऐश को काफ़ी सारी जीत दिलाई थी, पर फिर भी ऐश ने गॉड्रा को अंडर एस्टिमेट किया और उसे बहुत ही कम ही बार यूज़ किया है। नंबर 3, नागाडेल। पोकेमॉन अल्ट्रा रीजन के दौरान हमें पहली बार नागाडेल देखने को मिला था, जो कि एक बहुत ही पावरफुल अल्ट्रा बेस ड्रैगन टाइप का पोकेमॉन है, जो कि कुछ वक्त के लिए चला गया था। पर बाद में जब वो आया तब तक वो नागाडेल में इवॉल्व हो चुका था। और नो डाउट ये एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है, स्पेशली ये अल्ट्रा बीस्ट है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। नागाडेल ने भी कई सारे पावरफुल पोकेमॉन्स को हराया है, पर अफसोस की बात है कि ये भी ऐश के कुछ उन पोकेमॉन में से एक है जिनको कि ऐश ने बहुत ही कम ही बार यूज़ किया है। नंबर 2, प्राइमेब। प्राइमेब हमें कैंटो रीजन के सफ़र के दौरान ही ऐश के पास देखने को मिला था। जब वो सैफ्रॉन सिटी के जिम में जा रहा था तब वो प्राइमेब को कैच करता है। हालांकि इसके खिलाफ मैं कहना चाहूँगा कि ऐश इसके खिलाफ जस्टिफाइज है, बिकॉज वो ज़्यादा टाइम प्राइमेब को इस्तेमाल करने का उसे मौका ही नहीं मिला, क्योंकि कुछ ही वक्त बाद वो प्राइमेब से अलग हो गया। पर फिर भी मेरे ख्याल से प्राइमेब एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि ऐश काफ़ी बार यूज़ कर सकता था, पर फिर भी ऐश के पास कुछ एपिसोड के लिए प्राइमेब था। पर इन एपिसोड के दौरान भी ऐश ने प्राइमेब को यूज़ नहीं किया। पर इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि उसे प्राइमेब से डर लगता था कि कई प्राइमेब पोकेबॉल से बाहर आकर उसे मुक्का ना मार दे। ये एक जस्टिफाइड रीज़न है कि क्यों ऐश ने प्राइमेब को यूज़ नहीं किया। फाइनली नंबर 1, बटरफ्री। बटरफ्री ऐश का दूसरा, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं पहला कैच किया हुआ पोकेमॉन था। पर बाद में कुछ ही एपिसोड जाने के बाद यहाँ पर ऐश का कैटरपी बाद में इवॉल्व हो जाता है बटरफ्री में। हालांकि ऐश ने बटरफ्री को काफ़ी कम ही बार यूज़ किया है। हालांकि ये जस्टिफाइज करता है बिकॉज उसके पास बहुत ही कम एपिसोड के लिए हमें बटरफ्री देखने को मिला था। बाद में क्या हुआ ये आप सभी को पता है कि बटरफ्री अलग हो गया ऐश से। पर इन कुछ एपिसोड के दौरान ही बटरफ्री को ऐश ने बहुत ही कम ही बार यूज़ किया है। पर मेरे ख्याल से ये जस्टिफाइड करता है बिकॉज ऐश के साथ बटरफ्री बहुत ही कम समय के लिए था, पर फिर भी जितने समय के लिए ऐश के पास वो था, ऐश ने उसे अच्छे से इस्तेमाल किया, बाद में उसे गुड बाय कह दिया। वेल गाइज, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।